और अब पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले श्रीनगर वादी कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वादी में उलमाओं की गिरफ्तारी का मामला, जहां पर पीएसए के तहत कई उलमाओं को गिरफ्तार किया गया है वादी के शुमाल जनूब के अंदर। वहीं ये मामला अब एलजी की नोटिस में जो उलमाओं का एक वफद, वो आज एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे। उलमाओं का एक वफद एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे। 5 रुकनी वफद एलजी से मुलाकात करेंगे और जो मौजूदा हालात है उस पर बात करेंगे। आपको बताते चले कि जो उलमा उन्हें गिरफ्तार किया गया है, पीएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इस सिलसिले में कल भी एडीजीपी विजय कुमार की जानिब से कहा गया है कि उनके खिलाफ कुछ शिकायतें मौसूल हो रही और बार बार उन्हें इंतबाह करने के बावजूद भी वो बाज नहीं आए। और उन्होंने अपने बयान में कहा कि नौजवानों को वो उकसा रहे थे, जिसकी बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, पीएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का है और इस सिलसिले में आज उलमाओं का एक वफद एलजी मनोज सिन्हा के साथ राजभवन में वो उनके साथ मुलाकात करेंगे। 5 रुकनी वफद एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकी होंगे। आज श्रीनगर के अंदर राजभवन के अंदर उनके साथ वो मुलाकी होंगे और मौजूदा हालात को लेकर और साथ ही साथ उलमाओं को जिस तरह से आपको बताते चले कि उलमाओं का जो वफद आज एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे जिस तरह से पीएसए के तहत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उलमाओं को गिरफ्तार किया गया है और कहा गया है कि वो नौजवानों को उकसा रहे थे। एडीजीपी विजय कुमार की जानिब से कहा गया है कि वो जो सबूत हमें मिले हैं उस हवाले से उस बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो नौजवानों को उकसा रहे थे और जिसकी बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि बार बार इंतबाह देने के बावजूद भी वो बाज नहीं आए और जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए फोन लाइन पर इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौर। इशफाक, उलमाओं की गिरफ्तारी और इस सिलसिले में एडीजीपी का बाज़ाब्ता तौर पर उसकी वजाहत दी गई, लेकिन आज उलमाओं का वफद एलजी से मुलाकी हो रहे हैं, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले जो हमें बिल्कुल कंफर्म हुआ है, कुछ जो मजहबी तंजीमें हैं उनके सरबराहान के साथ हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो कहा गया था कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से दरख्वास्त की थी मिलने की, जिसको कबूल किया गया। थोड़ी देर पहले वो वहां पर पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात शुरू हो गई होगी, इस तरीके का अंदाजा मैं लगा पा रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी उनका मानना था कि हम जा रहे हैं जी। इसमें 2-3 बड़े मुद्दे हैं जी। एक तो तकरीबन 5 से 7 मुख्तलिफ तंजीमें जो है, सुन्नी इतिहाद तंजीमें जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा रही हैं और जब वो जाएंगी तो 2-3 बड़े मुद्दे हैं। एक जो पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही थी कि मौलवियों को थाने बुलाकर या तो उनके साथ बॉन्ड पर साइन करवाया जा रहा है या तरीके से लग रहा है। एक तो ये मामला है जिस पर गुफ्तगू होनी है, दूसरा इक़्तिसादी मामले पर भी गुफ्तगू होनी है, इस तरीके की भी बात हो रही है। और ये जो कंफ्यूजन चल रहा है पिछले कई महीनों से इंतजामिया और उलमा के बीच में, इसको किस तरीके से दूर किया जाए और बेहतर तरीके से आगे कैसे बढ़ा जाए, उस पर शायद आज गुफ्तगू होनी। अब देखना होगा कि जब वो बाहर आते हैं कि उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कहता है, उनके अल्फाज क्या कुछ होंगे, कितने वो मुतमईन होंगे और क्या कुछ एश्योरेंस उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलेगी। क्योंकि अगर हम याद रखें, कल जब बारामूला में आईजीपी कश्मीर मौजूद थे तो उन्होंने से कुछ लोगों के साथ वो रास्ते में थे, उन्हें समझाया जा रहा था कि आप इंतहा पसंदी को हवा ना दे, आप नौजवानों को तशद्दुद भड़काने की कोशिश ना करें, लेकिन वो माने नहीं। और उसके बाद ही एक आखिरी मौका जो था वो ये था कि पीएसए लगाना पड़ा और उन्होंने कहा कि मजीद लोगों पर भी लग सकता है। तो उसी बयान के पस मंजर में अगर इस मुलाकात को आप देखेंगे तो ये मुलाकात इंतहाई आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, क्या जो वफद आज एलजी से मुलाकी हो रहे हैं या जिन्होंने मुलाकात की है, क्या ये वो वफद है जिनके खिलाफ शिकायत है, या कि जो ये मौजूदा हालात जिस तरह से उलमा की गिरफ्तारी उसके लिए एक वफद एलजी से मुलाकी हो रहे हैं? देखिए, अभी अगर आप देखेंगे इनमें जो हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट है उनका किसी भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन एक सूफी ऑर्गेनाइजेशन है, काफी अरसे से अजीजुल हक्कानी साहब के बेटे इसको चला रहे हैं और एक अच्छा खासा उनका बैकग्राउंड है। उसके साथ साथ जो कारवान इस्लामी है, जिनका एक जो एक श्रीनगर में और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है, उनके सरबरा गुलाम रसूल हामी इस डेलीगेशन का हिस्सा है।
प्रोफेसर शौकत किंग साहब हनफी अरबिया कॉलेज जो श्रीनगर के अंदर है, एक मशहूर हस्ती है, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एजुकेशन और ये इसके हैं। गुलाम मोहिउद्दीन नकीर साहब जो सूफी प्रचार के काफी माहिर हैं और 90s के बाद काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे, क्योंकि मिलिटेंट उनके भी रडार पर थे और बड़ी मुश्किल से जान उस वक्त ये बचा पाए थे। तो इस तरीके से ये लोग हैं, और भी कुछ और लोगों के नाम आ रहे हैं जो इसके हिस्सा हैं। तो बाय एंड लार्ज जो मुझे लग रहा है वो ये है कि शायद इन ऑर्गेनाइजेशन के किसी आदमी पर कोई FIR नहीं है, लेकिन इन्होंने इस बात को एहसास किया है कि इसको जल्दी से अगर निपटाया नहीं गया तो हो सकता है हालात कहीं और की ओर करवट ना ले और मजीद कुछ बेचैनी है वो ना बढ़े। तो उसको देखते हुए अगर ये मुलाकात सही तरीके से होती है और ये अपने मौक़िफ़ बयान करने में कामयाब होते हैं तो शायद कुछ राहत इन्हें मजीद मिल सकती है। बहुत शुक्रिया इशफाक और आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आज जो उलमाओं का वफद LG से मुलाकात हो रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं, खासकर जो उलमाओं की गिरफ्तारी हुई है वादी के अंदर, उसको लेकर आज एक रुकनी जो एक वफद है वो LG से मुलाकात हो रहे हैं।